हेलो जी, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ में अब तक हमने काफ़ी सारे HTML और CSS की वीडियोस कंप्लीट किए हैं। बट अब तक हमने जो भी चीज़ें सीखी ना वो इतनी हाई लेवल की नहीं है जितनी आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके दिमाग की तारों को हिला सकती है। अब एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि जो हम आज प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उसे आप एक तरह से मॉन्स्टर समझ सकते हैं, क्योंकि इस एक प्रॉपर्टी से संबंधित और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं जो आपके वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो देती है। तो एक्चुअली जो इस प्रॉपर्टीज़ का जो नाम है वो है डिस्प्ले फ्लैग्स। एक्चुअली जो है ये जो कंटेनर के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं यानी कि चाइल्ड बॉक्सेस उनको फ्लैक्स करने का काम करती है। अब तक जो भी हमने काम किया था, जैसे कि बॉक्स के अंदर बॉक्सेस को अलाइन करना, उसको नीचे पैडिंग वगैरह देना, इक्वल स्पेस देना, वो सारे हमने मैन्युअली किए थे। हमने खुद अरेंज किया था, मतलब मैथमेटिक्स लगाई थी कि इतनी विड्थ है तो पेरेंट की तो चाइल्ड को कितनी विड्थ मिलनी चाहिए, उसका स्पेस इतना होना चाहिए। तो वो सारा कुछ हमने खुद काउंट किया था और वो कुछ हमने खुद अरेंज किया था। बट आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, उसकी मदद से आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद कवर कर, मतलब वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। आपको बस एक पेरेंट में डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी लगानी और साथ में अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी जो उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस वो ऑटोमेटिक बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो बट ये ज़रूरी है कि आप इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा सीरियसली अच्छे से समझें, अदरवाइज़ आप इस प्रॉपर्टीज़ में अगर पीछे रह गए ना तो यकीन माने आप वेब डेवलपमेंट कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस जो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में फ्लैश डिस्प्ले फ्लैश से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टी जैसे जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन कंटेंट हो गया, लाइन आइटम्स हो गए, इस तरह से और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो इसी से रिलेटेड है और इसी से इंटीग्रेट होकर काम करती है। तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही वीडियो में कवर करने वाला, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये मॉन्स्टर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क करती है, किस तरह से हम इसको अपने जो है कमांड में ले सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने जब एनालिटिक्स देखा तो मैं खुद चौंक गया था कि जो 97% लोग हैं ना जो लेकिन वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं आगे सीरीज़ में, जहाँ पर मैं आपको जावास्क्रिप्ट की वीडियोज़ और रिएक्ट से संबंधित जैसे नोड.js हो गया, रिएक्ट के हो गए, एक्सप्रेस.js के हो गए और मोंगोडीबी के हो गए, वो सारे वीडियोज़ इस सीरीज़ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसकी मदद से मैं आपके लिए इसी तरह से कंटेंट लेके आ पाता हूँ। आपको पता नहीं होगा कि एक वीडियो मुझे बनाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, कंटेंट के लिए PPT तैयार करनी पड़ती है, वीडियो शूट्स करना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, साथ में बाद में लास्ट में उसको एडिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ता है और सही चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ मेहनत के लिए लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आपको सबसे पहले पहुँच पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे यह डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी वर्क करती है। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां हम समझेंगे फ्लैश प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो अभी मैं वापस इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियो शूट किया था बट वो रिकॉर्ड सेव नहीं हो पाया, इसलिए मैं वापस इसको शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ओनली फॉर आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी कोर्स का आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे। सो मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैश जो प्रॉपर्टी है तो वो इस तरह से है कि द डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज टू establish a flexible layout for a container element and its direct child element. It enables you to arrange these child elements in a way that is responsive and adaptable to different screen sizes and orientation. इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी इसका हम जो है इस्टेब्लिश फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
जिसके लिए हम कंटेनर एलिमेंट और उसके चाइल्ड एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी मदद से हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, एक एडेप्टेबल वेबसाइट बना सकते हैं जो सभी स्क्रीन साइजेस पर और ओरिएंटेशन पर वर्क करती है। ओके, यहाँ पर आपको जब डिस्प्ले प्लेस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आपको दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक कॉलम्स और रो का। रो जो होती है ये एक्स एक्सिस को कहा जाता है, मतलब कि मैं जैसे एरो को मूव कर रहा हूँ इस साइड में, तो इसे कहते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम मूव करते हैं उसको कहते हैं रो। ओके, जब हम टेक्स्ट लिखते हैं ना तो लेफ्ट टू राइट साइड, तो उसे रो कहा जाता है, मतलब रो फॉर्मेट होता है। ओके, तो रो को हम मेन एक्सिस कहा जाता है, सबसे पहले मेन एक्सिस इसी को कहा जाता है। ओके, तो मेन एक्सिस जो होती है वो रो होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट, और कॉलम जो होती है वो होता है टॉप टू बॉटम, जिसे मेन क्रॉस एक्सिस बोला जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बोलता है क्रॉस एक्सिस। यहाँ पर भी लिखा है मैंने कि रो एक्सिस जो होती है वो होते हैं मेन एक्सिस, जिसे यहाँ पर आपको ये मेन एक्सिस ध्यान रखना होगा, और जो कॉलम होता है वो एक के बाद एक नीचे इस तरह से होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मेन क्रॉस एक्सिस। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब फ्लैश प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब चलते हैं हम आगे। अब डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसका क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं वो आपने देख लिया। बट यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के बाद आपको फ्लैश बॉक्स के बारे में समझना होगा। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। अब जो फ्लैश बॉक्स होता है वो क्या होता है एक्चुअली, तो फ्लैश बॉक्स फ्लैश कंटेनर फ्लैश आइटम्स की मदद से मिलकर बना होता है, और फ्लैश कंटेनर जो होता है वो एक पेरेंट बॉक्स होता है जो आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो भी चाइल्ड बॉक्सेस होते हैं, ये एक रो है, इसके अलावा 2-3 रो भी हो सकती है, ये कॉलम्स भी हो सकते हैं इस तरह से, तो वो सब मिलकर के एक फ्लेक्स बॉक्स बनाता है। अब फ्लेक्स बॉक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये तो मेन एक्सिस होगी जो मैंने आपको बताई थी, और ये क्रॉस एक्सिस होगी टॉप टू बॉटम। ओके, ये यहाँ तक आप समझ में हो गए। ओके, और जो इसको हम पेरेंट होता है उसको हम फ्लेक्स कंटेनर बोलेंगे, और जो चाइल्ड होते हैं बॉक्सेस उनको हम फ्लेक्स आइटम्स बोलेंगे। ओके, यहाँ तक आप समझ में हो गए। अगर समझ में हो गए तो प्लीज़ कमेंट में डन लिखिए, और अदरवाइज नहीं समझे तो प्लीज़ कोई भी अगर आपकी क्यूरीज हो उसको कमेंट में लिखिए। ओके, मैं इसका जवाब देकर बहुत खुशी महसूस करूँगा, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम जो मेन एक्सिस होता है उसके अंदर स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, तो ये मेन एक्सिस है, इसके अंदर स्टार्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, और एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। ओके, और जो क्रॉस एरिजिन है मतलब क्रॉस एक्सिस है उसके अंदर स्टार्ट पॉइंट ये होता है, एंड पॉइंट हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान बहुत जरूर रखना है, क्योंकि जो भी हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इन्हीं के राउंड होगी। ओके, तो ये सारा चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उस पर ड्रॉ कर लीजिए इस चीज़ को, और इसको याद रखिए ताकि जब भी प्रॉपर्टी पढ़े वो यहाँ से रिलेट कर पाए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जस्टिफाई कंटेंट। बट इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ओके, तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चीट शीट ओपन कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर जो चीट शीट है ना, यहाँ पर आप सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं जो भी फ्लैक्स से संबंधित है। यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है एज अ प्रैक्टिकल समझ में मिल जाएगी, और साथ में यहाँ पर उसका कोड भी मिल जाएगा, मतलब कैसे यूज किया जा रही है। ओके, तो जो पेरेंट है वो पेरेंट बॉक्स ये आपको दिख रहा है बाहर की तरफ बाउंड्री के रूप में, और जो चाइल्ड बॉक्सेज है वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर पेरेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी लगाई है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर फ्लैश पर टिक करूँगा तो ये फ्लैश प्रॉपर्टी लग गई, तो इस कंडीशन में सारे बॉक्सेस जो हैं एक ही लाइन में अरेंज हो जाएंगे। अब इस चीज़ को मैं और भी प्रैक्टिकल समझाता हूँ। इनलाइन के अंदर आपका जो है वो जैसे ये टेक्स्ट है ना, ये इनलाइन में नहीं है। जैसे मैं इनलाइन करूँगा तो सारी जितनी भी एलिमेंट्स होंगे ना इस बॉक्स के अंदर वो सारे इनलाइन हो जाएंगे, मतलब कि जितना टेक्स्ट के अंदर है उतना ही विड्थ लेगा, बाकी नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स लगा के। बाकी हम फ्लैक्स के बारे में समझने वाले हैं। ओके, वो छोटी सी प्रॉपर्टी है, आप खुद ही यूज़ करके देख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम अपने फोल्डर के अंदर, जहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रखा था। सो बैक जाता हूँ, और ओके, यहाँ पर जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स था उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है डे 15 नाम से, क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो गया था तो मैं आपको वही चीज़ें सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। फिर मैंने index.html नाम से एक फ़ाइल बनाई, उसको कोड एडिटर में ओपन किया। यहाँ पर कोड एडिटर में मैंने सिंपल एक जो HTML का पेज बनाया, उसके अंदर टाइटल में मैंने डे 15 लिख लिया। ओके, यहाँ तक सेम है जो हमने अब तक किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेरेंट बनाई, और पेरेंट के अंदर फिर मैंने 3 बॉक्सेस बना लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तीनों बॉक्स के अंदर एक ही क्लास है। ओके, फिर मैंने पेरेंट को मैंने यहाँ पर हाइट वगैरह कुछ विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और बॉर्डर दे दी, और साथ में मार्जिन ऑटो दे दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो है हमारी बॉक्स है सेंटर में आ जाएगा।
और यहाँ पर मैंने बॉक्सेस को 100 पिक्सल, विड्थ हाइट 100 पिक्सल और बॉर्डर ये दे दी। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका व्यू दिखाता हूँ क्या आता है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर बॉक्सेज आ चुके, बट इन बॉक्सेस को मुझे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मतलब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लोट लेफ्ट ये वाली यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रॉपर्टीज अलाइन हो जाए। बट आज हम एक और डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज पहले हटाएंगे। यहाँ पर सिंपल है, आप यहाँ आ जाना ऊपर और यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करूँगा और जो पहले था ओरिजिनल वही दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा अनेबल। अब देखना रिफ्रेश करूँगा तो क्या होता है, ये देखिए सेम यही होगा जो फ्लोट से कर रहे थे वही यहाँ पर है। बट फ्लोट में वो चीज़ें और नहीं कर पाएंगे, जैसे ये जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करते हैं। और डिस्प्ले फ्लैक्स के अंदर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्प्ले फ्लैक्स एक्चुअली क्या करती है, डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना देती है, इसलिए इस वजह से हमारा जो कंटेंट है उसी जितनी विड्थ हाइट होती है उतनी ही लेता है, बाकी जो एलिमेंट है वो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर एक फ्लैक्स कंटेनर है, मतलब कि ये पेरेंट के लिए यूज़ की जाती है ये प्रॉपर्टी, और मेन एक्सिस की में यूज होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उस पर यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर 6 प्रॉपर्टीज होती है, वैल्यूज देते हैं, जैसे फ्लैक्स स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर चार्ट शीट के अंदर समझाता हूँ। यहाँ पर अलाइनमेंट में आ जाइए, जस्टिफाई कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्लैक्स स्टार्ट, इसका मतलब ये जितने भी बॉक्सेज हैं वो स्टार्ट में आएंगे, यानी यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड में। जैसे एंड करूँगा तो लेफ्ट राइट साइड में आएंगे, सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएंगे, स्पेस बिटवीन करूँगा तो मतलब इन सारे बॉक्सेज के बीच में जो है स्पेस आ जाएगा। अगर स्पेस अराउंड करूँगा तो चारों तरफ स्पेस आ जाएगा, बट स्पेस जो है अराउंड का मतलब ये है कि बॉक्स के साइड में जो स्पेस है वो इवन आ जाएगी यहाँ तक, फिर यहाँ पर भी इसका यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक इतना, इसलिए और स्पेस इवनली कर दिया तो मतलब ये है कि बॉक्स के चारों तरफ मतलब जो भी बीच में गैप है ना वो स्पेस जो है इवन है, मतलब इवनली यानी कि इक्वल आ जाएगा। ओके, और सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रही है, मतलब क्या क्या कंटेंट लिखना है। तो पेरेंट में हमें ये पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद डिस्प्ले कंटेंट लिखना है, उसके बाद जो भी वैल्यूज हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट और फिर पहले मैं लिखूँगा फ्लैक्स स्टार्ट। ओके, तो फ्लैक्स स्टार्ट लिखे, पहले स्टार्ट में यही सेम होगा। अब मैं एंड करता हूँ। ओके, तो देखना क्या होता है। जैसे एंड किया तो सारी प्रॉपर्टी मतलब बॉक्सेस वो आइटम से फ्लैक्स आइटम वो एंड में आ गए। अगर मैं यहाँ पर सेंटर करता हूँ तो देखना सेंटर में आ जाएंगे सारे। अगर मैं स्पेस बिटवीन करता हूँ तो स्पेस आ जाएगा तीनों बॉक्सेस के बीच में। अगर स्पेस इवनली करता हूँ तो स्पेस चारों तरफ स्पेस जो है बराबर आ जाएगा। अगर स्पेस अराउंड करता हूँ तो चारों तरफ इक्वल जो है अराउंड जो है स्पेस बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, फ्लैक्स प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क करती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से और शॉर्ट्स की मदद से या किसी भी माध्यम से आपको अच्छे से समझा दूंगा। और जब तक समझ में नहीं आएगी मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल पाए आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी आपको कि मेन एक्सिस के ऊपर यूज होती है और फ्लैक्स कंटेनर मतलब कि पेरेंट के लिए यूज होते हैं। ओके, अब चलते हैं हम आगे यहाँ पर अलाइन आइटम्स के अंदर। ओके, तो अलाइन आइटम जो प्रॉपर्टी है ना, सो मैं इसको कट कर देता हूँ। अलाइन आइटम की जो प्रॉपर्टी है ना वो भी एक फ्लैक्स कंटेनर मतलब पेरेंट के लिए यूज होते हैं, बट ये क्रॉस एक्सिस पर यूज होते हैं, मतलब कि ये टॉप टू बॉटम के लिए यूज होते हैं। और इसके अंदर भी 6 प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मतलब फ्लैक्स स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्ट्रेच, आउट, ऑटो एंड बेस लाइन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आएगी अलाइन आइटम्स के अंदर तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन आइटम्स कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स के अंदर आपको ये 6 वैल्यूज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर एक्चुअली इसका ओके कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाते बैक। ओके, तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स के जो भी हैं वो यहाँ पर इसका कमेंट लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट लिखा ना फ्लैक्स स्टार्ट, इसका मतलब ये है जो भी आइटम्स हमारे जो थे ना जो फ्लैक्स आइटम मतलब कि चाइल्ड बॉक्सेस वो सारे ऊपर आ गए, यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं। जैसे एंड करूँगा तो सारे नीचे आ जाएंगे। ये एक्स एक्सिस पर मतलब वाई एक्सिस पर यानी कि
क्रॉस ओरिजिन एक्सिस पर वर्क कर रहे हैं। सेंटर करूँगा तो क्रॉस ओरिजिन में सेंटर में आ जाएंगे। अब बेस लाइन करूँगा ना, ये भी टॉप में आ रहा है, बट टॉप में अब देखिए फ्लैश स्टार्ट करता हूँ तो ये सारे बॉक्सेज ऊपर की तरफ चिप जाते हैं। बट मैं जैसे बेस लाइन करूँगा तो मतलब ये है कि जो इसका बेस लाइन है उसके बेस लाइन के अंदर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन आइटम्स बेस लाइन। अगर ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसके अंदर ये स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब जितने भी बॉक्सेज थे उतनी हाइट वगैरह अपने आप ले लेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक करेंगे। ओके, अपनी मन मर्जी के मालिक बन जाए। स्ट्रेच करूँगा तब भी यही सेम होगा। स्ट्रेच के अंदर ये होता है कि मतलब जो भी बॉक्सेज है उसका जो हाइट है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेच कर दो, मतलब फुल ले लो। ओके, तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ यहाँ पर क्या होता है। सो मैंने यहाँ पर स्पेस अराउंड ले लेते हैं या बिटवीन ले लेते हैं। ओके, बिटवीन ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं वर्क करूँगा कौन सी, अलाइन आइटम्स। ओके, यहाँ पर अलाइन आइटम्स लिखना है। आइटम्स का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर आइटम्स है उनके लिए अलाइन आइटम्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लैश स्टार्ट की। सो लिखा। अब जैसे मैंने ओपन किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए सारे जो बॉक्सेज है वो ऊपर अलाइन हो चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कंसोल में एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पर पेरेंट के अंदर जाएंगे तो देखना क्या होता है। यहाँ पर जिससे मैंने लगाई ना अलाइन आइटम्स फ्लैश स्टार्ट, देखिए आपको एक यहाँ पर एरो दिखेगा ऊपर की तरफ बैंगनी कलर का। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर एरो दिख रहा है, सबसे ऊपर अलाइन हो चुके हैं। अब मैं जैसे ही मैं फ्लैश स्टार्ट को एंड करूँगा तो एंड में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएंगे सारे के सारे। रिप्लेस करता हूँ, ये देखिए नीचे आ गए। यहाँ पर जैसे ही इसको आप रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा नीचे। अगर आप यहाँ पर स्पेस में देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में स्पेस आ चुका है, जो कि बिटवीन यानी कि बीच में स्पेस आ रहा है। ओके, फ्लैश एंड स्टार्ट, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आ चुकी है, और सेंटर भी पढ़ लेते हैं। सेंटर में क्या होता है। ओके, सेंटर बताता हूँ। सो सेंटर जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर देखिए सेंटर में आ गए। अगर मैं स्ट्रेच लिखूँगा, स्ट्रेच, तो स्ट्रेच हो जाएंगे सारे के सारे, देखना बॉक्सेज। बट अब यहाँ पर स्ट्रेच क्यों नहीं हुआ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि बॉक्सेज को हमने हाइट जो है फिक्स दे दी है। मैं यहाँ पर हाइट हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो देखना क्या होता है। जो ऑटोमेटिक हाइट उसने ले ली, मतलब जितनी हाइट उसके पास बची थी जो है वाई एक्सिस पर, क्रॉस एक्सिस पर, उसने ऑटोमेटिक ले ली। ओके, डन। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब बेस लाइन के बारे में समझाता हूँ। तो बेस लाइन क्या होता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल की मदद से इनलाइन स्पेसेस लिख रहा हूँ। इनलाइन स्पेसेस में इसको सिर्फ इसी को हाइट दे रहा हूँ। कितनी हाइट दे रहा हूँ, हाइट में इसको दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 50 पिक्सल। ओके, नहीं सॉरी 100 पिक्सल दे देता हूँ ताकि आपको सीधी समझ में आए। और यहाँ पर अगर मैं इसको जो स्ट्रेच है ना, इसको मैं अलाइन आइटम स्ट्रेच को मैं यहाँ पर एक बार के लिए फ्लैश स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखना क्या होता है। अब देखिए जितना कंटेंट उतना ही हाइट ले रहा है, बाकी इसको मैंने हाइट कस्टम दी थी इसलिए हाइट आ रही है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ स्पेस भी ले लेता हूँ, मतलब पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग में टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल दे देता हूँ बीच में, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ नहीं दूँगा। ओके, 0 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, डन। तो देखिए कुछ हाइट भी आ जाएगी। सो यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, हाइट आ गई दोनों में। ओके, डन। अब देखना क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी बाकी रह गई थी हमारी, कौन सी रह गई थी एक्चुअली, कौन सी, हाँ बेस लाइन रह गई थी। तो बेस लाइन, ओके ये लिख लिया आप। अब देखना क्या होता है। जैसे बेस लाइन लिखा ना तो जो सो क्या करना है, सो रिप्लेस करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो देखिए क्या हो रहा है। अब एक्चुअली वो ऊपर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर बॉक्सेज वो नीचे आ चुका, सरक चुका। बट देखिए अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, मैं जो दोनों बॉक्सेज है ना वो यहाँ पर अलाइन हो चुकी है इसके साथ। ओके, तो ये इसका मतलब यही होता है कि बेस लाइन का मतलब होता है कि जो हमारा कंटेनर होता है ना, जो ये वाला कंटेनर, इसके साथ बेस लाइन पर इसको अरेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जैसे मैं बेस लाइन पर क्लिक करूँगा ना तो ये जो मेन कंटेनर है ना, इसकी जो बेस लाइन मतलब बीच में होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए हम बेस लाइन का यूज़ करते हैं। ओके, आया आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है। ऑटो का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें ले लेगा, और स्टेज का मतलब ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। वो ये क्रॉस एक्सिस पर कर्व करती है, जो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी है, आइटम्स प्रॉपर्टी है, और पेरेंट के लिए यूज होती है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को वर्किंग हो रही है, वर्किंग वो सारी यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी भी समझानी है। सो ये भी इसी तरह से ये एक सेम टाइप की दिख रही है प्रॉपर्टी, इसलिए ये भी सही आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अलाइन सेल्फ क्या होता है कि ये अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी जो आती है ये
एक एक अलाइन आइटम्स जो होते हैं, मतलब बॉक्सेज होते हैं, उनके लिए यूज होते हैं, मतलब चाइल्ड के लिए होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स आइटम के लिए यूज होती है और ये क्रॉस एक्सिस पर वर्क करती है, मतलब कि जो हमारी क्रॉस एक्सिस जो टॉप टू बॉटम है उसी के लिए वर्क करती है। ओके, तो चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे वर्क करती है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको, चाइल्ड जैसे कि बॉक्स है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसी को कुछ करवाना चाहता हूँ, मतलब इसी को कुछ या स्टार्ट एंड कुछ करवाना चाहता हूँ, मतलब ये बॉक्स है सिर्फ इसी को कुछ करवाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ये जो चाइल्ड है ना, मतलब ये है कि इसने दो, ये फर्स्ट और सेकंड बॉक्स इसी को इसने सिर्फ अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी दी है और यही वर्क करेगी। तो ऑटो में ऑटोमेटिक ले गया, स्टेज में स्टेज हो जाएगी, फ्लैश स्टार्ट में सिर्फ दो बॉक्स ही स्टार्ट में आएंगे, बाकी ये बॉक्स वर्क नहीं करेंगे। फ्लैश एंड में ये जाएंगे, सेंटर में ये आएंगे, बेस लाइन में भी ये वर्क करेंगे। ओके, तो ये आपको वापस यहाँ पर दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर बेस्ट वन को सिलेक्ट किया है, उसको मैं दूंगा अलाइन सेल्फ। ओके, तो मतलब एक ही बॉक्स वर्क करेगा और प्रॉपर्टीज में मैंने दे दिया ऑटो। अब देखना ऑटो में क्या होता है, जैसे रिफ्रेश किया, ओके, तो इस पर रिफ्रेश करने पर क्या फर्क आ रहा है। ओके, ऑटोमेटिक मतलब कि जितना वेट था अगर ऑटोमेटिक था उसने ले लिया। अब मैं यहाँ पर स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच। ओके, यहाँ पर स्ट्रेच करके दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए स्ट्रेच आ गया, सिर्फ एक ही बॉक्स पर वर्क कर रहा है सारी प्रॉपर्टी, जो भी अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी थी ओनली सिर्फ एक ही बॉक्स पर वर्क कर रहे हैं, बाकी किसी पर वर्क नहीं करी। सो मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर दूंगा तो स्टार्ट पर आ जाएगा, वैसे स्टार्ट पर था ही, एंड करके दिखाता हूँ। तो एंड करूँगा तो एंड पर आ जाएगा, सेंटर करूँगा तो सेंटर पर आ जाएगा। ओके, और बेस लाइन अगर करेंगे तो जिस पर भी आपने जो दो ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे ना आप, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर 1.2 लिख देता हूँ। ओके, 1 का ही 2 पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका हाइट जो है कुछ 40 पिक्सल दे दी। सो आप रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना क्या होता है। ये देखिए आगे बेस लाइन हो चुकी है यहाँ पर। ओके, तो बेस अलाइन, बेस सेल्फ लाइन, इसको बेस लाइन कर दिया। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, तो दोनों सूरत में मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो चीज़ें इतना बड़ा जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो हमने अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन सेल्फ ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि अलाइन आइटम किस प्रॉपर्टी में, ये कहाँ पर यूज करता है, फ्लैश कंटेनर में। अलाइन सेल्फ किस यूज करते हैं, फ्लैश आइटम के लिए, मतलब चाइल्ड के लिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अलाइन कंटेंट के लिए। सो अलाइन कंटेंट क्या होता है। सो जो हमने प्रॉपर्टीज हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर पढ़ी थी ना, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट कहाँ गया, तो यहाँ पर आ जाते, जो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, मतलब एक्स एक्सिस पर बीच में स्पेस ला रहे थे, हटा रहे थे, मतलब ये इस तरह से वर्क कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टीज अब हमें मान लीजिए हमें वाई एक्सिस पर भी करनी, मतलब क्रॉस एक्सिस पर भी करनी, उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 बॉक्सेज हैं और चारों बॉक्सेज कुछ इस प्रकार से है, मतलब इसकी विड्थ यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर है, फिर ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं जैसे फ्लैश स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सारे बॉक्सेज यहाँ पर आ रहे हैं, फ्लैश एंड कर रहा हूँ तो सारे बॉक्सेज नीचे आ रहे हैं, सेंटर कर रहा हूँ तो सारे बॉक्स सेंटर में आ रहे हैं, बट स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस पर, मतलब वाई एक्सिस मतलब क्रॉस एक्सिस पर बीच में स्पेस मिल रहा है, स्पेस अराउंड कर रहा हूँ तो चारों तरफ स्पेस मिल रहा है, स्पेस स्ट्रेच कर रहा हूँ तो स्ट्रेच हो रहा है। ओके, अब प्रैक्टिकल भी बताता हूँ आपको क्या होता है। सो प्रैक्टिकल बताने से पहले मैं यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ की थी वो हटा देता हूँ एक बार के लिए। ओके ओके, डन। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो क्या कर रहे थे, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। सो ठीक है, ओके, दैट इज़ ऑल ओके, डन, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट पर देखते हैं। ठीक है, अलाइन कंटेंट भी एक तरह से पेरेंट के लिए ही यूज होता है, बट जब भी अलाइन कंटेंट यूज करें तो आपको अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ को कमेंट करना होगा।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है अलाइन आइटम अलाइन कंटेंट को काफ़ी बार अफेक्ट करती है। तो अगर कहीं भी आपको डिजायर जो है आप जो प्रॉपर्टीज यूज़ करने वाली ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको ये चीज़ें मतलब ये रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आप ये जरूर चेकआउट कीजिए कि कहीं ना कहीं ये अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो उस प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कीजिए या उसको और जस्टिफाई मतलब कि अरेंज कीजिए। ओके, तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अलाइन कंटेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट होता है उसी तरह से अलाइन कंटेंट हो गया, मतलब कंटेंट को अलाइन करने के लिए यूज़ करें ये प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फ्लैश स्टार्ट वर्क करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे इन बॉक्सेस को काफ़ी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें बॉक्सेस मिल पाए और नई नई वैल्यूज़ मिल पाए, मतलब कॉलम्स देखने को मिल जाए, मतलब काफ़ी सारी रोज देखने को मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ मिल जाए, बट यहाँ पर हाइट भी इनेबल करनी होगी ताकि मुझे हाइट भी अच्छे से मिल पाए। ओके, सारे बॉक्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। सो यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ इसको, 5, 6, 7, 8 एंड 9 बॉक्सेज है। सो रिवाइज करता हूँ। अब सारे बॉक्सेज एक ही अलाइन हो चुके हैं, बट यहाँ पर अब आपको एक और प्रॉपर्टी सीखनी होगी इस प्रॉपर्टी से पहले, क्योंकि हमारे सारे बॉक्सेज यहाँ पर आ चुके हैं, बट हमने तो विड्थ दी थी 100 पिक्सल। 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग ओके 100 पिक्सल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कितनी 300 पिक्सल दे देता हूँ, मतलब 300 पिक्सल अब दे दिया। बट फिर भी क्या आ रहा है, सारे बॉक्सेज एक ही साइज़ में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, बट 300 मतलब यहाँ पर आ जाता है और 3 बॉक्सेज आने चाहिए एक रो में, फिर नीचे आ जाने चाहिए। तो क्या हो रहा है आप देख रहे हो, मैं जैसे ही यहाँ पर दिख रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको एक एरो एक्शन दिख रहा होगा जो कि बॉक्स को श्रिंक कर रहा है, मतलब कि 300 विड्थ यहाँ पर आ रही है, बट जो बॉक्स है वो श्रिंक होकर के छोटा हो रहा है। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली यही काम करती है कि सारे बॉक्सेस को श्रिंक कर देते हैं, मतलब कि चिपका देती है, वो एक ही लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको नाम होता है फ्लेक्स रैप। इसका मतलब ये होता है कि हमें बॉक्सेज जो बनाए ना ये बॉक्सेज वो रैप करने, मतलब कि एक के बाद मतलब इतनी वेट्स आ चुकी है श्रिंक नहीं करवाने चाहते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी डिव आ रहे बॉक्सेज आ रहे वो नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ पर नो रैप का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट में नो रैप ही होता है, तो नो रैप का मतलब ये है सारे बॉक्सेज यहाँ पर आएंगे, जबकि बॉक्सेज को 40% विड्थ दे चुकी है। 40% में सिर्फ 2 बॉक्सेज ही आ सकते हैं पेरेंट के अंदर, तो यहाँ पर तो 2 बॉक्स है नहीं 4 बॉक्स आए, तो उस कंडीशन में हम फ्लेक्स रैप देंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो 2 बॉक्सेज आएंगे उसके बाद जो भी बॉक्स आएगी वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ गया फ्लेक्स रैप देंगे, रिवर्स देंगे तो रैप रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से उल्टा हो जाएगा, जो एक ऊपर आ रहा है तो वो एक नीचे आ जाएगा, फिर इस तरह से रिवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर सारे बॉक्सेज श्रिंक हो रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी वो यूज़ करनी है फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स रैप, और यहाँ पर नो रैप बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नो रैप, बट यहाँ पर मैं रैप कर देता हूँ। सो रैप किया, तो जैसे रैप किया यह देखिए हमारे जो 300 पिक्सल की विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग 3 बॉक्सेज ही यहाँ पर आ सकते थे, बाकी बॉक्सेज जो है एक के बाद एक नीचे आ गए। तो आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपको कहाँ से सिखाई है, ओके नेक्स्ट ही सिखाई है आपको, और ये भी फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी है, मतलब कि पेरेंट के अंदर यूज की जाती है। ओके डन, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी होती है, नो रैप हो गई, नो रैप हो गई और साथ में रैप रिवर्स हो गई। तो रैप रिवर्स करेंगे, सो रैप डैश रिवर्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉपर्टी एक ही है, एक यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, तो देखिए नीचे से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है। तो रैप प्रॉपर्टी हमारी डन हो गई। और वापिस आ जाते हैं हम बैक और समझते हैं कि अलाइन आइटम्स कंटेंट क्या होता है। सो अलाइन कंटेंट के अंदर क्या होता है कि ये सारी बॉक्सेज हमारे पास अवेलेबल है, सो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ओके डन। यहाँ पर आ जाते हैं, वापस रिप्लेस करते हैं और रिवर्स की जगह हम रैप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ताकि हमें बॉक्सेज एक के बाद एक नहीं जाए। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले थे, अलाइन कंटेंट की। सो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम फ्लेक्स स्टार्ट को यूज़ करते हैं। सो आपको यहाँ पर क्लाइंट स्टार्ट तो वैसे भी है, तो फ्लेक्स स्टार्ट में आपको सारे बॉक्स ऊपर दिख रहे हैं। फ्लेक्स एंड करता हूँ, अब देखना क्या होता है, सारे बॉक्सेज जो हैं नीचे आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। यहाँ से एक स्टार्ट हो रहे हैं और बॉक्स नीचे आ रहे हैं। सेंटर करता हूँ तो सेंटर में आ जाएंगे, देखिए सारे सेंटर में आ गए। स्पेस बिटवीन है, सो स्पेस बिटवीन ले लेता हूँ। सो स्पेस बिटवीन यहाँ पर ये रहा स्पेस बिटवीन,
सो जैसे स्पेस बिटवीन किया, स्पेस बिटवीन आ गया। अराउंड करूँगा तो अराउंड आ जाएगा इस तरह से। अगर इवनली करूँगा तो इवनली आ जाएगा, इवनली, तो इवनली आ गया। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच करूँगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, सारे के सारे बॉक्सेस स्ट्रेच होकर के फुल हो जाएंगे। बट फुल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आपको देख रहे होंगे, मैंने विड्थ यहाँ पर हाइट जो है फिक्स दे रखी है। अगर मैं हाइट हटा देता हूँ इस कंडीशन में तो ये ऑटोमेटिक जो है फुल हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए फुल हो गए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्या मैं करने चाह रहा हूँ, क्या नहीं करना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, अब तक हमने ये सारी चीज़ें डन कर ली है और आई होप आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ओके, स्ट्रेच, स्पेस बिटवीन वगैरह सब कुछ प्रॉपर। ये सारे कुछ आप अपने कॉपीज़ में या नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। आपको ये काफ़ी बार टाइम में इसको दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सेसफुल एक डेवलपर बन सकते हैं, प्रो लेवल के डेवलपर बन सकते हैं और इस मॉन्स्टर जो प्रॉपर्टी है उसको हरा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे दो, जैसे हमने फ्लैश रैप प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरह से फ्लैश ग्रो और श्रिंक प्रॉपर्टी भी होती है, वो भी इसी तरह की होती है प्रॉपर्टी। ये भी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फ्लैश आइटम के लिए होती है। और जो फ्लैश ग्रो की प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पर यूज की थी पेरेंट के अंदर। अब जो दो प्रॉपर्टी है ना, फ्लैश ग्रो और श्रिंक, ये होती है हमारे पेरेंट के लिए, मतलब कि बॉक्सेस के लिए होते हैं, सॉरी चाइल्ड के लिए होती है। ओके, तो जो फ्लैश ग्रो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर 0 और 1 दो चीज़ें यूज की जाती है, दो वैल्यूज डाली जाती हैं। और 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब कि फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है कि ये करना है और 0 का मतलब कि ये नहीं करना है। अब फ्लैश ग्रो का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सारे बॉक्सेस को हटाता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, विड्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 पिक्सल है। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो क्या हो रहा है, अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है। ओके, डन, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे ग्रो प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या हो रहा है, बॉक्सेस की मैं यहाँ पर 100 पिक्सल हाइट वापस कर देता हूँ, सेम वही। ओके, डन। 100 की जगह 200 कर देता हूँ, सीधे समझ में आ पाए। ओके, ठीक है, डन। सो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, बट मैंने क्या किया, ये आइटम से अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल CSS इनलाइन CSS दूंगा, इसको दे दूंगा ग्रो। अब ग्रो प्रॉपर्टी मैं इसलिए दे रहा हूँ, तो ग्रो प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया इसके पहुँच चुका है कैसे होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर ग्रो प्रॉपर्टी के अंदर, स्ट्रिंग को ग्रो दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सो ग्रो प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए फ्लैश ग्रो लिखना है आपको। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जरूर देखना है, पेन के अंदर आपके अंदर डिस्प्ले फ्लैश होना जरूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर चाइल्ड के अंदर फ्लैश ग्रो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो फ्लैश ग्रो, इसके अंदर आपको 1 लिखना है। तो ग्रो 1 का मतलब ये होता है कि हमें जो बॉक्स है ना वो ग्रो करना है। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, देखना क्या होता है, ये देखें। अब जो हाइट जो हमने विड्थ यहाँ पर दी थी ये तो कंफर्म आ चुकी है, बट यहाँ पर ये जो है ग्रो हो चुकी है, मतलब कि जितना भी स्पेस बचा हुआ था वो इसने 2 ने ले लिया। अगर मैं इसका 0 कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट थी वही हाइट लेगा, इसके अलावा कोई हाइट नहीं लेगा। आया आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी अंडरस्टैंड आ चुकी है, समझ में आ चुकी होगी किस तरह से वर्क करती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब बाकी सारी चीज़ें समझ में। अब बात करते हैं हम फ्लैश स्ट्रिंग के बारे में। ये दोनों प्रॉपर्टी इस दूसरे के समान ही होते हैं। जैसे ग्रो का मतलब ये होता है कि जो भी दिए हुए हैं मतलब आइटम उसको ग्रो कर दो, मतलब इतना स्पेस बचा है ना उसको ग्रो कर दो और सारा स्पेस कवर कर दो। और स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जितना कंटेंट उतना रखो, बाकी उस डी को कॉम्पैक्ट कर दो। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर देखिए सारे बॉक्सेस के अंदर विड्थ कितनी है, 45 पिक्सल, मतलब 45% है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 45% मतलब कि ये इतनी विड्थ आएगी। बट मैंने जैसे श्रिंक किया ना इनेबल, अब ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये श्रिंक ही होता है, मतलब ये श्रिंक है। अब जैसे मैं नो श्रिंक करता हूँ, देखना क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर विड्थ जो है ये 45 पिक्सल हो जाएगी, % हो जाएगी, बाकी जो है श्रिंक हो जाएंगे। और सॉरी, ओके, तो श्रिंक हो चुकी है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर।
इसको कैसे समझेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर समझ पाएंगे कि नहीं। ओके, ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ग्रो प्रॉपर्टी मतलब ये है कि इसको ग्रो करना है, मतलब कि बढ़ा देना है। तो बढ़ाने का मतलब है मैंने 2 को बढ़ा रखा है, तो मैंने 0 कर रखा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, श्रिंक का मतलब ये होता है कि श्रिंक करना है, किसी भी प्रॉपर्टी है उसको श्रिंक करके छोटा करना है। सो छोटा करने की क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 कर दिया मतलब ये ट्रू करना है, मतलब कि श्रिंक करना है। सो मैं जैसे 2 को श्रिंक कर दूँगा तो श्रिंक तो है ही ऑटोमेटिक, बट मैं जैसे ही इसको 0 कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा। सो 0 करता हूँ तब भी ये सेम ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विड्थ हमने यहाँ पर फिक्स दे रखी। अब मैं यहाँ पर विड्थ को हटा देता हूँ, अब देखना क्या होता है। अब जितना कंटेंट है उतना ही दिख रहा है। और श्रिंक का मतलब ये है कि श्रिंक करना है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि ये श्रिंक ना हो और जितना वर्क हो पाए उतना करे। सो जैसे मैं यहाँ पर डन करूँगा तो ये भी सेम होगा। अब इस चीज़ को कैसे समझाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रही है। सो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एक बार के लिए, और फिर श्रिंक को कैसी चीज़ समझाऊँ। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मल्टीपल करता हूँ। मैंने कॉपी कर रखा था तो ये ओके, चीज़ें हट गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाता हूँ, वापस डिव बना देता हूँ। कितनी डिव बनानी है, सॉरी बॉक्सेस वाली बनानी है। सो बॉक्स इंटू 6 और डिव बना देता हूँ। ओके डन। यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 5 6 7 and 8 and 9। डन। रिफ्रेश करके देखते क्या होता है। अब सारी प्रॉपर्टीज जो है श्रिंक हो चुकी है। ओके, तो श्रिंक तो होनी ही है, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। और विड्थ में 200 दे देता हूँ। ओके 200 दे दिया मैंने यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, अब ग्रो प्रॉपर्टी यहाँ पर वर्क कर रही है। सो मैं फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखना क्या होता है। सारी डीव्स के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, बट यहाँ पर देखिए सारी डीव जो है श्रिंक हो चुके हैं। एरो दिख रहा होगा आपको, ये जो है बॉक्स जो है अंदर जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जिस बॉक्स को मैं श्रिंक नहीं करना चाहता ना उसको मैं 0 कर दूंगा। मतलब इस बॉक्स को श्रिंक नहीं करो, मतलब जितनी हाइट है ना, विड्थ है ना, उतनी दे दो। बाकी को श्रिंक होते तो होने दो, बाकी सिर्फ 2 वाले बॉक्स को श्रिंक मत करो। तो रिफ्रेश करूँगा, देखना 2 वाली बॉक्स जो है 2 नंबर बॉक्स, उसका विड्थ जितनी थी उतनी रही, बाकी जो है सारे श्रिंक हो चुके हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इसीलिए यूज़ करते हैं। अब देखना मैं इसको और मैजिक दिखाता हूँ आपको। है मैजिक क्या देखूँगा, सो मैं यहाँ पर तो बॉक्स पर एक होवर लगाऊंगा। मैंने होवर के बारे में आपको बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बॉक्स पर होगा, जिस बॉक्स पर होवर होगा, मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स श्रिंक उसको 0 कर दो। मतलब उसको श्रिंक नहीं करना, बाकी को श्रिंक रहने दो, जो भी श्रिंक है। अब देखना क्या मैजिक होता है। मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना क्या होता है। और साथ में मैं यहाँ पर ट्रांजिशन भी देखूँगा ताकि आपको एक मज़ा और देखने को मिले। सो ट्रांजिशन 5 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड कर देता हूँ। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना जिस पर मैं कहता हूँ, ये देखिए बॉक्स बड़ा हो गया। आपने ऐसे दूसरे स्लाइड्स देखे होंगे जहाँ पर देखिए सारे इमेजेस जैसे कॉम्पैक्ट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे आप होवर करते हो, मतलब अपना कर्सर उस पर ले जाते हो, तो वो जो है इमेज बड़ी हो जाती है। और ऐसे स्लाइडर आपने काफ़ी बार देखोगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसी तरह से बनता है। बहुत सिंपल ये स्लाइडर होता है। कई बार आपने देखो कि ये तो बहुत बड़ा खतरनाक स्लाइडर है, बट बहुत ही ईजी स्लाइडर होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पर बॉक्स पर होवर करेंगे तो वो इस तरह से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मज़ा आ गया होगा। ओके ठीक है, तो इसको मैं वापस हटा देता हूँ। आई होप आपको ये श्रिंक वाला भी समझ में आ गया होगा, क्या होता है क्या नहीं है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि श्रिंक का मतलब होगा कि श्रिंक करना मतलब कि पिचका देना है, और नहीं पिचकाना तो 0 कर दो, और पिचकाना है तो 1 कर दो। और ग्रो का मतलब यह होता है कि जितनी भी जो भी बॉक्स है जितने तो हाइट ले ली, विड्थ ले ली, और जिस पे भी मैंने आइटम मतलब चाइल्ड बॉक्स को मैंने ग्रो किया है, तो उसका मतलब ये है कि जितना भी स्पेस बचा है वो सारा स्पेस जो है इस बॉक्स को दे दो, नहीं तो कुछ नहीं। ओके ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी है, वो है ऑर्डर। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैक्स है, बट ये फ्लैक्स आपके दिमाग को पूरा घुमा देगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि अभी आप पेन कॉपी लेके बैठिए, सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी कुछ अच्छे से कवर कीजिए, और सारा प्रैक्टिकल आप खुद भी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं अब ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूँ। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। सो ऑर्डर प्रॉपर्टी के लिए मैं सारे बॉक्सेस को हटा देता हूँ। 4 बॉक्सेज यहाँ पर रखूँगा। सो रिप्लेस करता हूँ, 4 बॉक्सेज आपको यहाँ पर दिख रहा है।
अब ऑर्डर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? ऑर्डर प्रॉपर्टी भी एक्चुअली आपकी जो है वो फ्लेक्स आइटम मतलब कि चाइल्ड को दी जाने वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं चाइल्ड को प्रॉपर्टी देता हूँ। सो यहाँ पर तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सभी के अंदर एक ही जो है क्लास है। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर को यहाँ पर स्टाइल दूंगा, उसको बोल दूंगा फ्लेक्स ऑर्डर। ऑर्डर इस तरह से लगता है क्या है, सॉरी मैंने भी ये ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, सो यहाँ पर आ जाता हूँ। सो फ्लेक्स ऑर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी वही है। ओके डन, ओके सिंपल वही है, ऑर्डर देना है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, अब इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आपने मैथमेटिक्स समझी है तो आपने देखा होगा कि एक्स प्रॉपर्टीज में 0 वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, मेन एक्सिस मेन बिंदु होता है वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू चलती है और बैक में नेगेटिव वैल्यू चलती है। ओके, तो ये चीज़ें आप इसी को अराउंड ये चीज़ें ऑर्डर वैल्यू को मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर आ जाना है वापस बॉक्स यहाँ पर। अब जैसे मैंने 2 जो है ना, बाकी सारे भी जो भी बॉक्सेज है ना उनके ऑर्डर जो है 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ऑर्डर को मैंने बोल दिया भाई -1 कर दो। अब देखना क्या होता है, -1 क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा देखना क्या होगा। -1 का मतलब ये सारी तो 0 है, 0 से -1 हो गया मतलब कि 0 से अब पीछे चला गया। तो ये बॉक्स जो है पहले आ गए, देखिए बॉक्स 2 जो नंबर बॉक्स है वो 2 नंबर बॉक्स आगे आ गया। अब यहाँ पर देखिए बट यहाँ पर तो सेम ही है, बॉक्स जो पहला नंबर है वो HTML में कोई भी चेंज नहीं आया। पहला बॉक्स पहली जगह पर है, दूसरा बॉक्स दूसरी जगह, तीसरा बॉक्स चौथा बॉक्स, बट ऑर्डर चेंज हो गया। मैंने ऑर्डर चेंज मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दी, 2 नंबर बॉक्स को 1 नंबर पर भेज दिया। अब देखना क्या होता है। अब मैं यहाँ पर अरेंज पूरा चेंज कर देता हूँ, क्या होता है ये आइटम जो चाइल्ड प्रॉपर्टी। सो आपको यहाँ पर ऑर्डर लिखना है, सो ऑर्डर और सॉरी स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो वापस चेंज करता हूँ स्टाइल, ये क्यों आ रहे हैं। ओके स्टाइल लिख लिया, ऑर्डर लिखूंगा। ऑर्डर में मैंने क्या किया, इसको मैंने दे दिया 2 नंबर, उसको मैंने दे दिया 1 नंबर और इसको मैंने दे दिया ऑर्डर 4 नंबर, उसको मैंने दे दिया 3 नंबर। अब देखना सारे अल्टे हो गए, 2 1 4 3। अब देखना क्या होता है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया 2 1 4 3 बॉक्सेस सारे चेंज हो गए, बट HTML में कुछ भी चेंज नहीं है, सारे सेम। अब ऐसा इसलिए होता है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो कई बार हो जाता है कि जैसे यहाँ पर वेबसाइट बनाई है, जैसे मैंने मेरे वेबसाइट बनाई, अब ये मोबाइल फ्रेंडली में तो ये बॉक्स यहाँ पर पहले नंबर आ रहा है, दूसरा नंबर ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। जैसे मैं मोबाइल फ्रेंडली मान लिया, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप फ्रेंडली बनाया ना तो मुझे ये बॉर्डर यहाँ पर आना चाहिए, फ्लेक्स को यहाँ पर लाना चाहिए, इमेज को यहाँ पर लानी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम HTML को तो फिरा नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, उस कंडीशन में ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर जो है, यहाँ पर 3 नंबर को ऑर्डर देख रहे हैं, 0 -1 क्या होता है, 1 क्या होता है, 0 क्या होता है, वो उस तरह से वर्क करती है। ओके, आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्क किया जाता है। ओके, तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी गैप है। अब एक्चुअली जब हम गैप लाते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखना क्या होता है। सो क्या करेंगे, ऑर्डर को मैं हटा देता हूँ आपके लिए। सो यहाँ पर मैं सारा ऑर्डर हटा देता हूँ। ओके डन। अब मैं क्या करूँगा, इनको कॉपी करता हूँ, ओके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या होता है सारे स्ट्रिंग हो चुके हैं। हमें पढ़नी है गैप प्रॉपर्टी। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में गैप आ जाए। अब गैप तो आना नहीं है ना, क्योंकि सारे जितनी वेट थी उतने तो उसने प्रॉपरली ले लिया, पूरा पेरेंट जो है बॉक्स वो फिल हो गया है। बट अब मैं तो गैप चाहिए। अब गैप के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेडिंग मार्जिन देंगे, तो मार्जिन देता हूँ मैं यहाँ पर, देखना मार्जिन देता हूँ, मार्जिन स्टार्ट देता हूँ, तो मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, स्टार्ट नहीं होती, मार्जिन मैंने लेफ्ट दे दी 50 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल। बट 10 पिक्सल में क्या होता है, देखना क्या होता है। अब 10 पिक्सल में स्टार्ट में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, बट यहाँ पर भी स्पेस आ गया। बट स्पेस तो हमें सिर्फ गैप बीच में ही चाहिए ना, यहाँ तो चाहिए नहीं ना, तो ये हमारी जो है डिज़ाइन है उसको ख़राब कर देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में मार्जिन लेफ्ट है, उसको 10 पिक्सल की जगह अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि मार्जिन लेफ्ट है ना, सभी बॉक्सेस को एक एक देंगे। जैसे इसको मार्जिन लेफ्ट देंगे, स्टाइल मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन
लेफ्ट 10 पिक्सल, ताकि जो हमारे पेरेंट जो इसका स्टार्टिंग दी है यहाँ पर ना आए, सिर्फ यहाँ पर आए, फिर इसके लिए यहाँ पर भी इसी तरह से प्रॉपर्टी देनी पड़े। बट ये जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमारा कोड जो है बेसिक हो जाता है, इससे हमारी नॉलेज कमज़ोर हो जाती है, मतलब एक जूनियर टाइप का कोड हो जाता है। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गेप प्रॉपर्टी सिंपल ले लेनी, जो कि फ्लैश के अंदर यूज होते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले फ्लैश लिखना ही होगा, डिस्प्ले फ्लैश। उसके बाद आप गैप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही आप 10 पिक्सल की गैप देंगे तो देखना क्या होता है, सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पर बीच में गैप आ जाएगा और स्टार्ट में कोई भी गैप नहीं आया, तो इसलिए हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आया हो आपको ये समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी जो है हम फ्लैश कंटेनर मतलब कि पेरेंट के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब जितनी भी आपने अब तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ दी है, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सारी प्रॉपर्टी को अभी रिकॉल कीजिए। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से रट लीजिए, रट्टू तोते की तरह रट लीजिए सारी। आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी जो है छप जानी चाहिए, इसको गोट मिला करके पी जाइए। ओके, अब बाद में बात करते हैं हम इस फ्लैश प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लैश प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि फ्लैश डायरेक्शन। ये फ्लैश डायरेक्शन जो है हमारी जो भी कंटेनर होता है ना उसको उल्टा कर देता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब फ्लैश डायरेक्शन के अंदर 4 वैल्यूज होते हैं, फ्लैश डायरेक्शन रो, फ्लैश डायरेक्शन रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, कॉलम। ओके, तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे मैंने ये तो रो में है, बाय डिफॉल्ट सारे जो फ्लैश होते हैं वो रो में ही होते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको। सो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर ठीक है, सेम है, ठीक है, यहीं पर वर्क करते हैं। अब मैंने क्या किया है कि कौन सा वर्क करने थे हम, कौन सा काम करते थे, फ्लैश डायरेक्शन के, तो फ्लैश डायरेक्शन लगाया। अब फ्लैश डायरेक्शन रो का मतलब ये होता है कि रो के अंदर दिखाना है इस तरह से। तो रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी चेंज नहीं आया। बट मैं अगर कॉलम लिख लूँगा COLUMN कॉलम, तो ये सारे बॉक्सेज जो हैं यहाँ पर नीचे एक ही कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अब मैं जैसे ही कॉलम रिवर्स करूँगा ना, डैश रिवर्स, अब देखना पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से दिख रहा है। जैसे रिवर्स किया ना तो देखना 1 2 3 5 ये नीचे से स्टार्ट हो गया और सारे जो लाइन से। ओके, बट ये 1 2 3 4 हाँ सही है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है, पर 2 क्यों आ रहा है। ओके, 2 इसलिए आ रहा है, यहाँ पर 5 करना था। डन। ओके, 1 2 3 4 5। अब देखना क्या हो रहा है। अब मैं जैसे रो करूँगा रो रिवर्स, तो रो रिवर्स में रो का रिवर्स पहले तो रो कर पढ़ते हैं। रो में 1 2 3 आ रहा है, अगर रो बेस रिवर्स कर दूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अब मैं जो कह रहा था कि ये गड़बड़ कहाँ करती है, तो ये प्रॉपर्टी गड़बड़ इस वक्त करती है। अब मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर रो कर दिया, मैंने क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। अब कॉलम कर दिया, मुझे क्या चाहिए, गैप प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और बॉक्सेस जो हैं 3 ही रखता हूँ ताकि मुझे वो सारी प्रॉपर्टी मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, डन। और बीच में स्पेस बिटवीन आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, डन। अब देखना बॉक्सेस क्रॉस एक्सिस पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में गैप आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टीज थी ना गैप के लिए, अब गैप तो हमें जो है क्रॉस एक्सिस पर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। यही है ना जिसके अंदर हम 2 डिविज मतलब रोज के बीच में स्पेस लाना है, तो ये यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देता हूँ, क्या होता है देखना। तो अलाइन कंटेंट और स्पेस बिटवीन मैंने ये दिया। अब देखना क्या होता है, और स्पेस तो आया नहीं। अब ये क्या होगा भाई, क्या होगा ऐसा कुछ, क्योंकि हमने तो भाई स्पेस तो सेम ही दिया ना, यहाँ पर स्पेस ही तो है बीच में लाने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आती है कि जैसे ही हमने फ्लैश डायरेक्शन यूज की, तो ये मतलब ये है, फ्लैश डायरेक्शन का मतलब ये है कि अभी जो हमारे जो बॉक्सेज है ना वो एक रो में ही है, बट हमने जब फ्लैश डायरेक्शन को कॉलम कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉक्सेज है ना वो एक के बाद एक नीचे आ गए, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो डायरेक्शन जब चेंज कर दी तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है। अब जो प्रॉपर्टीज हम स्पेस लाने के लिए बीच में मतलब कि क्रॉस सेक्शन पर लाने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, तो अब इसकी जगह हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। जैसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखा ना, तो देखना क्या होता है।
अब देखना है बीच में स्पेस आ गया, लेकिन अब अगर मुझे स्पेस बीच में चाहिए ना, अब जैसे प्लेस रो कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखना क्या होता है, रो में जस्टिफाई कंटेंट बीच में तो ये वर्क करेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉलम ही लिखेंगे और यहाँ पर मैं कॉलम के बाद कॉलम लिखने के बाद रिफ्रेश करता हूँ ये। ओके, अब मैं इन बॉक्सेस को बढ़ा देता हूँ और बढ़ाता हूँ, क्या होता है देखते हैं। और यहाँ पर मैं वही जो इस प्रॉपर्टी को भी इनेबल कर देता हूँ ताकि श्रिंक ना हो सारे बॉक्सेस। अब देखना बॉक्सेस यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट लिया, इसके बीच में स्पेस आ रहा है, बट हमारे बीच में भी स्पेस आ रहा है। अब इसके बीच में भी स्पेस क्यों आ रहा है? अब बीच में स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे ना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट की, ताकि हमें बीच में रो के बीच में बॉक्सेस के बीच में स्पेस ला सकें। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम अलाइन आइटम्स या अलाइन कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस अराउंड लाने की कोशिश करूँगा। सो स्पेस अराउंड लाऊंगा। ओके, तो जैसे प्रेस करूँगा ये देखिए स्पेस अराउंड आएगा, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ क्रॉस एक्सिस पर वर्क कर रहे थे, अब ये वर्क करे मेन एक्सिस पर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहेगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगी किस तरह से वर्क कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब भी आप कॉलम कर देंगे ना, तब ये सारी प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी ना, ये वाली प्रॉपर्टी ये उल्टी हो जाएगी। मतलब कि जहाँ हम मेन एक्सिस पर स्पेस लाने के लिए यूज़ कर रहे थे जस्टिफाई कंटेंट को, वहाँ पर आप अलाइन कंटेंट या अलाइन आइटम्स को यूज़ करेंगे। और जहाँ हम क्रॉस एक्सिस पर स्पेस लाने के लिए यूज़ कर रहे थे अलाइन आइटम्स का और कंटेंट अलाइन कंटेंट का, वहाँ हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बट अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स जो है मिलते रहे। ओके, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ में हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस मिले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और कंटिन्यूसली आपको सारी कोर्स को अच्छे से देख पाए और एक अच्छे प्रो लेवल के डेवलपर बन पाए। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।